हमारे लिए यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया। जब हम कमरे में थे तो ये तीनों भाई ज्ञानेंद्र फौजी साहब और क्या नाम है, नरेंद्र भैया जी, शैलेंद्र भैया जी, तीनों लोग पहुंच गए। कहने लगे देखो भैया ये परिवार लोगों बड़ा सुंदर है, तीनों भाइयों के भाव भी बड़े सुंदर हैं। बोले सुखदेव जी आज तुम्हारे लिए कलयुग की वो 12 मासी जरूर सुनानी पड़ेगी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। इस कलयुग की 12 मासी में कवि साधु राम ने सब कुछ दर्शा दिया है कि कलयुग में क्या होगा और अभी क्या हो रहा है। आइए जरा मैं आपको श्रवण कराता हूं। अरे बड़ी रहे अत्याचार, अरे ज्ञान तेरो काम नया भई गो, और कही रहे कवि साधु राम जो कलयुग कहा करा वही गो। कही रहे कवि साधु राम जो कलयुग कहा करा वही गो। कलयुग में लोगों भैया भैया ही को खाए जा रहा है, जरा समझिए। न भावे भाई कौरे भाई, और करे गैर से प्रेम दे भाई को मरवाई, और करे गैर से प्रेम दे भाई को मरवाई। पंच पंच पंचवैसो कहला बैगो, अरे मुँह देखी कर बात लड़ाई के नाश करावै गो। अरे मुँह देखी कर बात लड़ाई के नाश करावै गो। और ये हमारे भाई आयुष भैया जी, हमारे गले में जो हार आया है मैं भगवान से इबादत करूंगा भैया के लिए भगवान सर्वदा सुखी रखे। आयुष भैया जी के लिए। और दूसरे भाई तरुण भैया जी, हमारे आचार्य जी के गले में हार आया है, तरुण भैया जी की तरफ से भगवान इन्हें सर्वदा सुखी रखे। ये सहदेव अरे भीड़ पड़ी रहेगी कचहरी में, पड़ी रहेगी कचहरी में, अरे सीधे साधे लोग मरेंगे ठीक दोपहरी में। अरे सीधे साधे लोग मरेंगे ठीक दोपहरी में। और एक बात, अरे गभा खाए लड्डू और पेड़ा, आजकल तुम जाके झूठी गवाही देव, झूठी, तो देखो तुम्हारा कितना सम्मान होता है। कभी ने कल्पना की है? अरे गभा खाए लड्डू और पेड़ा, और सब हुई आए खोटे काम पार, फिर कैसे होए बेड़ा। हुई आए खोटे काम पार, फिर कैसे होए बेड़ा। अरे पाप हद से बढ़ जावे गो, पाप हद से जो बढ़ जावे गो। कही रहे
सुखदेव चैतन्य जो कलयुग कहा करावे गो। कही रहे कवि साधु राम जो कलयुग। और एक बात, अरे जब से कलयुग लगो पति की, शहीद भैया जब से कलयुग लगो पति की छूट गई पूजा। रुक जाओ शहीदेव रुक जाओ। हमने जकई के जब तक कलयुग लगो पति की छूट गई पूजा। सो माताएं बहनें चुनरियां लगा लगा के हंस रही हैं। हाथ खड़े करो कौन कौन अपने पतिन के पांव छू छू के आई हो, भागवत सुनवे को आई हो। पूरा पांडाल जी देखो कलयुग का प्रभाव। पूरे पांडाल में एक हाथ खड़ा हुआ है केवल। बड़े शर्म की बात है लोगों, पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर माना गया है। भागवत सुनने से क्या फायदा, जो पति के पैर छू करके तुम नहीं आई हो, क्या फायदा। और सुनो, जब से कलयुग लगो पति की छूट गई पूजा। और 100 में 70 नार बना मैं रोज पति दूजा। अरे 100 में 70 नार बना मैं रोज पति दूजा। अरे सुता कौ पिता न भावै गो। सुता कहते हैं लड़की के लिए। अब लड़कियों के लिए अपने पिताजी की आदत अच्छी नहीं लगेगी। जानते हो क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये छोटे छोटे वस्त्र पहन पहन के स्कूल में पढ़ाई पढ़े हुए जाएंगे। पिता मना करेगा, लड़कियों को अपने पिताजी ही अच्छे नहीं लगेंगे। यही कलयुग का प्रभाव है लोगों। लेकिन कुछ पिताओं की भी गलती है। कौन से पिताओं की गलती, जरा ये भी सुनिए। सुता कौ पिता न भावै गो। और पिता बने गो नीच बेच लड़की को आवे गो। और पिता बने गो नीच बेच लड़की को आवे गो। अरे दया न रहे किसी दिल में। अब जब कलयुग में लोगों दया नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। ए भैया, अरे दया न रहे किसी दिल में। और लख कलयुग को हालक सुखदेव पड़िए मुश्किल में। लख कलयुग को हालक सुखदेव पड़िए मुश्किल में। अरे घूमने लड़की जा पाएंगी। माता पिता की बात नहीं मानेंगी ये हमारी बहनाएं। घूमने के लिए जाएंगी, लेकिन जानते हो घूमने का कितना पश्चाताप हमको करना पड़ेगा। अरे घूमने लड़की जा पाएगी। अरे दो दिन के बाद लौट जे घर को आवेंगी। अरे दो दिन के बाद लौट जे घर को आवेंगी। पिता माँ पैड़ो देखेंगे। और ले ठगरा भग जाए अंत कहूँ जाए के बेचेंगे। अरे ले ठगरा भग जाए अंत कहूँ जाए के बेचेंगे। अरे यार फिर ढिंग नहीं आवे गो। जब पिताजी जाकर के थाने कोतवाली में 76 का केस लगाएंगे, वो मित्र पर देखने को नहीं मिलेगा।
यार फिर ढिंग नहीं आबई गो, कही रहे कवि साधु राम जो कलयुग कहा करावई गो, कही रहे कवि साधु राम जो कलयुग। और एक बात, जो हमारी खावे पीवे की चीज है, दूध है, घी है, माखन है, जे हमारे नौजवान भैया दूध घी माखन नहीं खाएंगे। और दूध घी मक्खन का होगा क्या, सुनो जरा। अरे दूध घी बिके बाजारन में, अरे पी के खूब शराबक गुस्सा बढ़े गमारन में, अरे पी के खूब शराबक गुस्सा बढ़े गमारन में। चलेंगे नए नए धंधे, हजारों फैक्ट्रियां, हजारों कारोबार से दुनिया में प्रकट हो जाएंगे, लेकिन चलेंगे नए नए धंधे और अधिकारी रिश्वत के आगे हो जाएंगे अंधे, अधिकारी रिश्वत के आगे हो जाएंगे अंधे। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो मेरे कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव, भूत लड़कियन पर खेलेंगे, भूत भूत और चक्कर में दे डाल दुख घर वाले झेलेंगे, और चक्कर में दे डाल दुख। रुक जा, अभी हमारी कथा ये आंवला क्षेत्र में हो रही थी। इससे पहले तो एक भैया को नौ ब्याह हुई के आओ, जब नई नई शादी होकर के आई तो हम लोग कुछ एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, उस भैया का भी मकान, जिस कमरे में हम रुके उसके बराबर में मकान उसका। तो नई नई बहुरिया जब घर में आई तो रात्रि के 11-12 बजे, हाय दैया रे, अरे दैया रे, बड़ी बड़ी अजीब तरीके की बात, घर से आवाज आए। हमने दूसरे दिन को उसे बुलवाया, हमने कहा भैया तुम्हारे घर से ऐसी आवाज क्यों आती है? सो कान लगो महाराज जी तुम्हें क्या बताएं, हम आओ नौ ब्याह हुई के आओ, सो हमारी धर्म पत्नी खेलती है। अरे हमने कहा तो दिन में खिला लिया करो, हम समझे कोई गेंद खेलती होगी या बैट बॉल खेलती होगी। हमने कहा उसे दिन में खिलाया करो। बोले गुरुजी दिन में वो खेल वाला नहीं खेलती। हमने कहा फिर? बोले भूतरा खेलता है। तो हमने कहा भूतरा खेलता, भूत भी खेलने लगे कभी? तो बोले हाँ। तो हमने कहा ये बताओ कौन से समय पर तुम्हारी पत्नी खेलती है? तो बोले सवेरे को खेलती है और शाम को खेलती है। तो हमने कहा वाह रे भैया वाह, सुबह खाने के टाइम पर खेलती है कि खाना न बनाना पड़े, और शाम को भोजन के टाइम पर खेलती है कि शाम को न बनाना पड़े। हमने कहा दिन में? हम तो बोला गुरुजी तुम्हें कहा बताए दिन में खूब सोती है। तो हमने ये लाइन भी अपनी कविता में डाल ली, जरा सुनिए। अरे भूत लड़कियन पर खेलेंगे और चक्कर में डाल दुख घर वाले झेलेंगे। अरे चक्कर में दे डाल दुख घर वाले झेलेंगे। और नई बात, कोई भूतरा ना इनके ऊपर, एक ही भूत है गुरुजी। अरे भूत ज्वानी को मत पारो, अरे बुढ़ियन के ढिंगना देवता कोई हुंकारो। आजकल तुमने कोई 70-80 साल की बुढ़िया खेलती हुई देखी? कभी नहीं देखी होगी। किसी ने भी देखी हो वो मुझे बताए। किसी ने भी अगर देखी हो 80 साल की बुढ़िया खेलती हो मुझे बताए कि उनको का मुंह में दांत ना, पेट में हाथ ना, कौन खेले? बहुरिया 2 रोटी दही तो दही, न दही तो कोई बात नहीं। ए भैया बुढ़ियन के ढिंगनाए देवता कोई हुंकारो। अब देखिए एक बात और, हमें पहले परीक्षा ले लेनी चाहिए कि भगत, मैं ये नहीं कहता कि भगत हमारे भारत देश में नहीं है,
लेकिन पहले उनकी परीक्षा लो, तब उन पर विश्वास करिए। ये तो हमारे गांव की बात है। एक लड़का अपनी पत्नी को भगत जी के पास रोज ले जाए। एक दिन उधर से खाली हाथ आया तो हमने कहा क्यों भाई आज तुम्हारी पत्नी, तुम अपनी पत्नी को साथ नहीं लाए? सो कहे आज सुखदेव जी हम तुम्हें बता नहीं सकते। हमने कहा क्यों? तो उसने बताया क्या, भगत लाई के भग जा भाई को और कही रहे कवि साधु राम जो कलयुग कहा करा वही को, कही रहे कवि साधु राम जो कलयुग कहा करा वही को। लेकिन एक बात याद रखना लोगों, मेरी माताएं बहनें इस पांडाल में बैठी हों, अगर तुम आज अपने सास ससुर को परेशान करोगी, समझना, तो कल को तुम्हें भी किसी की सास बनना पड़ेगा। तुम आज अपने सास ससुर को भोजन बना करके नहीं दोगी तो कल के लिए तुम्हारे ऊपर भी बुढ़ापा आएगा, तुम्हें भी सास बनना पड़ेगा, तो तुम्हारी पुत बहू तुमको भी भोजन नहीं दे सकती। कवियों ने कल्पना की है, जरा सुनिए। अरे जैसे करिहौ कर्म, पांडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अरे जैसे करियो कर्म भोग पैसा ही पाओगे। अरे बोए पेड़ बबूल आम फिर कहां से खाओगे, बोए पेड़ बबूल आम फिर कहां से पाओगे। अरे मनुष्य करनी का फल पाता, जैसे कर्म करोगे। हा वो परम पिता परमात्मा वह बैठा हुआ है, कर्मों का फल दे यथा योग, उसकी रूह और रियायत कहीं नहीं। अरे परम पिता परमात्मा एक एक कर्मों का हिसाब तुम्हें देगा, समझना। मनुष्य करनी का फल पाता, अरे कुछ दिन को आनंद मनुष्य जीवन भर पछताता, कुछ दिन को आनंद मनुष्य जीवन भर पछताता। माल जो लड़की का खावे, मैं देख रहा हूं आजकल मेरे भारत देश में ऐसे ऐसे पिता हैं अपनी लड़की का विवाह करने के लिए जाते हैं, लड़के वालों के यहाँ से 2-2 लाख रुपए लेकर के आते हैं। अरे वो ऐसे पिताओं के ऊपर आगे बेच दी जाए, वो भारत देश के लड़कियों या लड़कों के पिता कहलाने के योग्य नहीं। जो अपनी लड़की को बेच देता है वो कैसा पिता हो सकता है? ए भैया और सुनो जरा, माल जो लड़की का खावे, अरे ले तो महल बनवाए बाद में कोड़ी हुई जावे। अरे ले तो महल बनवाए बाद में कोड़ी हुई जावे। काम जो चुगली का करता, हुई जावे बदनाम जन्म फिर कुत्ता का मिलता। अरे हुई जावे बदनाम जन्म फिर। और ये हमारे सर पर जो मुकुट आया है, गले में हार, 101 मुद्राएं आदरणीय श्री आदित्य यादव जी, भगवान कन्हैया की तरफ से मंगलमयी कामना। ऐसे आदित्य भैया जी के लिए परम पिता परमात्मा हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ाता हुआ चला जाए। थोड़ी डबलिंग बढ़ाइए। अरे काम जो चुगली का करता, अरे हुई जावे बदनाम जन्म फिर कुत्ता का मिलता। हुई जावे बदनाम जन्म फिर कुत्ता का मिलता। और एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात करें, जो जीजा सैयारी, जीजा जीजा सहदेव रुक जा,
देखो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है। कीलापुर का मेला आप लोगों ने सुना होगा, जिला शाहजहानपुर में जानकी जी महाराज के पावन स्थान पर हमारी भागवत चले। मेला के अंदर हमारा कार्यक्रम हुआ। मेला के अंदर कार्यक्रम हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, तब तक एक साले और एक जीजा और एक साली जी आ गई। साली जी समझिए जरा, मेला में हम भागवत कहे बैठकर, तब तक एक साली और जीजा जी आ गए। तो जीजा जी ने साली जी से पूछी कि जो बताओ, तो मेला के अंदर घूम तो लिया, अब तुम क्या खाओगी? तो साली जी कुछ गांव की रहे, कहने लगी जीजा जी मैं जलेबी खाऊंगी। सो जीजा जी ने 1 किलो जलेबी तुलवाई, समझो जरा, और चबूतरा पे बैठ के और जीजा साली दोनों खान लगे। अच्छा, हम जब मंच पे बैठते हैं तो चारों तरफ को देखते रहते हैं, तो जीजा और साली को देख देख के हमें बड़ी हंसी लगे। और जीजा जी इतने काले कि रात में खोई जाए सो मिले ही ना, इतने काले। तो हमने ये लाइन भी इस कविता में डाली, ये भैया